दोस्तों, ब्लड खून इस लफ्ज़ से तो आप बखूबी वाकिफ़ ही होंगे। ब्लड की अहमियत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि जब तक हमारी रगों के अंदर खून दौड़ रहा है तब तक हमारी ज़िंदगी जो है वो चल रही है। ये ब्लड ही है, जब चलता रहता है तो हम जिंदा रहते हैं, जब ये रुक जाता है तो ज़िंदगी का पहिया भी रुक जाता है। ये ब्लड ही है, जब पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, हमें ऑक्सीजन भी मुहैया करता है, हमें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ जिस्म के अंदर जो फासिक मादे पैदा होते हैं, टॉक्सिक या वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको भी बॉडी से रिमूव करने के लिए जो ज़रिया इस्तेमाल किया जाता है वो ब्लड ही है। ब्लड ही इन वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी की तरफ या लंग्स की तरफ लेके जाता है और वहाँ से इसको रिमूव करवाता है। रिश्तों को देखा जाए तो लोग ब्लड रिलेशन को बड़ी अहमियत देते हैं कि मेरा फ़लाँ बंदे के साथ खूनी रिश्ता है, वो मेरा बहन है, भाई है। इसी तरह आप ब्लड की अहमियत का अंदाज़ा इन चीज़ों से भी लगा सकते हैं कि आज से सदियों साल पहले जब जंगें होती थीं या लड़ाइयाँ होती थीं तो लोगों को छोटा सा माइनर किस्म का भी अगर वूंड आता था, छोटी सी आर्टरी या कोई वेसल कट जाती थी तो उससे ब्लीडिंग हो के लोग मर जाते थे और उनके पास इसका कोई मुतबादिल नहीं था कि जो ट्रांसफ्यूज किया जा सके। तो जैसे जैसे साइंस ने दोस्तों तरक्की की, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई और ऐसे भी नहीं हो सकता था कि एक बंदे का ब्लड हर दूसरे बंदे को लग जाए, ऐसे भी मुमकिन नहीं था। लिहाजा इसकी अहमियत को जानते हुए साइंसदानों ने इसके ऊपर काम किया और उन्हें पता चला कि हर इंसान का जो ब्लड है उसकी एक ख़ास खासियत है जिसको ब्लड ग्रुपिंग कहा जाता है। हर इंसान का ब्लड ग्रुप जो है वो दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है और दूसरे इंसान को अगर ब्लड उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए लगाना है तो वो उसी तरह का होना चाहिए या नियरली उसको मैच करना चाहिए। तो इस सिस्टम को डिवाइस करने के लिए साइंसदानों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया। इसी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी ये फैसला किया है कि ब्लड के ऊपर एक सीरीज ऑफ वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। उस सिलसिले की आज पहली वीडियो होगी और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है। दोस्तों, ब्लड ग्रुपिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ब्लड को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। किस बुनियाद पर? स्पेशल सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर खुलिए, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या आरबीसी। उन सेल के ऊपर स्पेशल प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। उन प्रोटीन की मौजूदगी की बुनियाद पर ब्लड ग्रुप्स डिफरेंट डिवाइस किए गए। अब इसकी अहमियत क्या थी? ब्लड ग्रुप डिवाइस करना या इनको डिवाइड करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि मॉडर्न दौर के अंदर आजकल जब भी ब्लड किसी दूसरे शख्स को ज़रूरत होता है, किसी वजह से भी उसके जिस्म के अंदर खून कम हो, ख्वाह कोई एक्सीडेंट हो या किसी और तरीके से उसके जिस्म से ब्लड लॉस हो, तो उसको ब्लड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपका ब्लड ग्रुप प्रॉपरली मैच ना हुआ हो तो सीवियर किस्म के ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, इवन कि वो इस हद तक डेंजरस होते हैं कि वो फेटल भी हो सकते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं। दोस्तों, इन प्रोटीन की बुनियाद पर तकरीबन 40 के लगभग ब्लड ग्रुप्स हैं और यानी 40 प्रोटीन्स हैं
जो आरबीसी के ऊपर मौजूद होती हैं, लेकिन इनके अंदर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, रीसेस यानी RH सिस्टम ब्लड ग्रुपिंग का है, और YT और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के ब्लड ग्रुपिंग के सिस्टम्स हैं। लेकिन इनमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो ABO और RH सिस्टम है। दोस्तों, ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर जाने से पहले मैं दो चीज़ें आपको बता दूं। एक, एंटीजन क्या चीज़ होती है और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। रेड ब्लड सेल के ऊपर एक प्रोटीन नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। ये हमारे रेड ब्लड सेल खून के जो खुलिये हैं उनके ऊपर एक प्रोटीन मौजूद होती है। इस प्रोटीन को एंटीजन कहा जाता है। और बॉडी के अंदर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे क्रिएट होते हैं जो इस एंटीजन के मुखालिफ होते हैं, यानी ये एंटीजन और एंटीबॉडीज अगर आपस में मिल जाए तो इनका कम्प्लेक्स या इनका क्लूजन आपस में होने की वजह से वो आरबीसी टूट जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस बॉडी पैदा करती है, इन सब्सटेंसेस को एंटीबॉडीज कहते हैं। अब हम दोस्तों चलते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर ABO सिस्टम के मुताबिक कितने ब्लड ग्रुप्स हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, लेबॉर्ट्रीज में जाते हैं अपने ब्लड ग्रुप करवाते हैं तो कहा जाता है कि जी फलां बंदे का ब्लड ग्रुप A है, फलां बंदे का ब्लड ग्रुप B है, फलां बंदे का ब्लड ग्रुप AB है और फलां का O है। ये 4 किस्म के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। दोस्तों, अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो आपके जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स है, उनके ऊपर एंटीजन A होगी। अब बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज ने भी मौजूद होना है। अगर आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन A है और एंटीबॉडीज भी जिस्म में A बन जाती हैं तो आपके आरबीसी तो टूट जाएंगे। लिहाजा अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप A है, आपके आरबीसी के ऊपर अगर एंटीजन A है तो आपके प्लाज्मा ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज B होंगी, A नहीं होंगी। आपको यहां तक बात समझ आ गई। नंबर 2, अगर आपका ब्लड ग्रुप B है, जिन लोगों को कहा जाता है जी आपका ब्लड ग्रुप B है, तो इससे मुराद ये होता है कि आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर जो आपके लाल खुलिये हैं उनके ऊपर B एंटीजन है, B ग्लाइकोप्रोटीन है जो उसके ऊपर मौजूद है, और आपके प्लाज्मा के अंदर A एंटीबॉडीज होंगी, यानी A वाले के अंदर B होंगी और B वाले के अंदर A एंटीबॉडीज होंगी, इसलिए कि वो सेल को तोड़ ना दे। तीसरा ब्लड ग्रुप होता है AB। दोस्तों, AB ब्लड ग्रुप ऐसा है कि इसके ऊपर आरबीसी के ऊपर AB एंटीजन मौजूद होती है और B एंटीजन मौजूद होती है। अब अल्लाह ने इस आरबीसी को बचाना था तो इसलिए हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके अंदर अगर आरबीसी के ऊपर AB दोनों एंटीजन हों तो ऐसे ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडीज नहीं होती, ना A होती है ना B होती है। अब हम चलते हैं चौथा ग्रुप है O ग्रुप। O ग्रुप से मुराद ये होता है कि ऐसे लोग जिनका ब्लड ग्रुप है O है, उनके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ना तो A एंटीजन होती है ना B एंटीजन होती है, लेकिन अल्लाह ने इनके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज A भी बनाई होती है और B भी बनाई होती है। तो हम इसको समराइज करते हैं कि अगर ब्लड ग्रुप A है तो एंटीबॉडीज B होंगी, और अगर ब्लड ग्रुप B है तो एंटीबॉडीज A होंगी। अगर ब्लड ग्रुप AB है दोनों एंटीजन होंगी और एंटीबॉडीज नहीं होंगी। और अगर ब्लड ग्रुप O है लेकिन एंटीबॉडीज आपके अंदर दोनों मौजूद होंगी। दूसरी वीडियो के अंदर
ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ دوسرا جو بلڈ گروپ ہے، سسٹم ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے کا اے ہے، بی ہے، اے بی ہے یا او ہے، ساتھ ہم کہتے ہیں پازیٹیو ہے اور نیگیٹو ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ پازیٹیو اور نیگیٹو کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔